हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें हम जून मंथ का जो फर्स्ट वीक है मीन्स 30th ऑफ मई से लेकर 5th ऑफ जून इसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से भी आप कार्ड्स को परचेज करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं। तो आपके जो पहले दो कार्ड है ना, एम्प्रेस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही वीक के स्टार्टिंग की एनर्जी को शो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है हर तरीके से। मीन्स वीक के स्टार्टिंग में आप जितना मेहनत कर लोगे ना, वो लिटरली बहुत हेल्प करने वाला है आपको अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में। बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी कैसी होती है कि वो एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, उन्होंने अपने लिए एटलीस्ट 1 साल तक का जो पैसा है ना, इतना सफिशिएंट अमाउंट में कमाया हुआ होता है कि अगर 1 साल तक बैठ के वो कोई काम ना भी करें फिर भी वो आराम से बैठ के खा पी सकती हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। अगर कहीं उन्हें घूमना है और ट्रेवल करना है, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, तो वो सब कुछ भी कर सकती हैं। तो एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैरिज के इंडिकेशन भी हैं, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी है, न्यू जॉब, न्यू बोनस भी मिल सकता है, प्रमोशन भी है और प्रेगनेंसी के लिए भी यहाँ पर इंडिकेशन है, फॉरवर्ड मूवमेंट भी है। कुछ लोगों को इनहेरिटेड मनी मिल सकता है और ये शायद थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हो सकता है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी अटैच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि नाइट अपने हाथ में कैसे पैसे को दिखाता हुआ बढ़ रहा है आपकी तरफ कि ये लीजिए, हमारी तरफ से ये जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं ये हमारी तरफ से फ्री में आपको दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन या सिनेरियो क्रिएट हो सकती हैं आपकी लाइफ में वीक के स्टार्टिंग में। तो ऐसे जो ऑप्शंस अगर आपकी लाइफ में बन रहे हो तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना, ये चीज आपको मिल सकती है। मैंने यहाँ पर मिल सकती है इसलिए बोला है क्योंकि प्रॉब्लम एरिया में व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एम्परर है, तो इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और मतलब ये भी होता है कि वीक के स्टार्टिंग में आप अपने पैसे को सोच समझ के कहीं पर इन्वेस्ट करना या फिर ऐसी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट करना जहां पर उसको यूज करके आप अपने जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको और कर पाओ और ज्यादा उसको मतलब ग्रो करने में हेल्प कर पाओ। तो कुछ आपको ऐसा करने की जरूरत है। और वीक के स्टार्टिंग में आप कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हो, फॉरवर्ड मूवमेंट है और आपकी जो गाड़ी है वो भी आपके मतलब साथ ही काम करने वाली। मीन्स कुछ लोगों का ये होता है कि हम कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो, गाड़ी में कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये वीक का स्टार्टिंग, लेकिन क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून और एम्परर कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं तो थोड़ी सी चीज ये है, आप में से कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ना, कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है या फिर हमने इतने टाइम से काम किया हुआ है तो हमारे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों की सुनते नहीं हो और उनकी बात मानते भी नहीं हो। जबकि हो सकता है कि आप हमेशा सही हो, लेकिन ये जो ईगो है ना, फेक ईगो आप में डेवलप हो चुका है और इसकी वजह से आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये हैम्पर हो रही है। और इसी वजह से आपका जो लक है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि आपके फेवर में होना चाहिए था, वो आपके फेवर में अभी काम नहीं कर रहा है। मीन्स जुपिटर, अगर आप अपने गुरु जुपिटर को जो है, जुपिटर प्लैनेट को गुरु देव बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है, और अगर आप किसी अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं पे करोगे या फिर अगर कोई छोटी एज का इंसान भी राइट नॉलेज आपको दे रहा है, राइट डिसीजन अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप नहीं उसकी सुनोगे तो ऑब्वियसली आप अपनी ग्रोथ में खुद ही रोड़ा बनकर खड़े हुए हो। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये भी मतलब कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से शो हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये दोनों कार्ड ये बोल रहे हैं कि आपको किस एरिया पर काम करना है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली आप अच्छे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये टेंशन भी है कि ये पैसा आपकी लाइफ से चला जा सकता है या फिर जितनी ग्रोथ आपको चाहिए थी वैसी हो नहीं रही है। तो इसकी वजह से आपने अपने माइंड पर एक प्रेशर बनाया हुआ है और ये प्रेशर आपकी बॉडी पर भी शो होगा। तो थोड़ा सा इस चीज पर काम करो, बिकॉज फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही ये होता है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। 4 नंबर जो है स्टेबिलिटी का होता है। और नेक्स्ट ही कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो
यहाँ पर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपकी जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो चीजों को करने के लिए वो सारी स्ट्रांग है। लेकिन जो ये फियर है ना कि आप आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने माइंड में क्रिएट करे हुए सिनेरियोज हैं जो कि आपको रिमूव करना है। बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स आता ही तब है जब आपने अपनी आंखों पर एकदम पट्टी बांधी हुई है कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं सकता, या फिर जो मैं चीज चाहता था वो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती है, और जैसे मैं चाहता था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। तो यार ये चीजों को सोचने से बेहतर है अपने जो एक्शंस हैं, जो स्टेप्स आपको लेने हैं वो लेना शुरू करो। बिकॉज इमेज में भी आप देखो सॉर्ड्स उस लेडी के साइड में लगी हुई हैं और वो भी उल्टी, मीन्स उसको उससे हर्ट नहीं होने वाला है और उसके सामने पूरी स्पेस क्लियर है कि वो आराम से चल सकती है। लेकिन उसने क्या चूज किया हुआ है कि वो वहीं खड़ी रहेगी उसी स्ट्रेस में, उसी फियर में, और वहीं अपना टाइम वेस्ट करेगी और सिर्फ ये सोचती रहेगी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि स्टेप्स लो, अपने माइंड पे से ये फियर को रिमूव करो, फेक ईगो इसको रिमूव करो और अपने बोलने के तरीके को थोड़ा सा सॉफ्ट करो। ये नहीं कि हार्श होकर आप लोगों से बात कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का और 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ये दोनों ही कार्ड आपकी स्ट्रेंथ एरिया में आए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी काम है आप उसको अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मीन्स डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहे हो, तो आप अपनी फैमिली के पास जाओ। वो लोग आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली ही है, ये वो लोग भी हो सकते हैं कि जो हमेशा आपके बुरे टाइम में साथ खड़े हुए हों, मीन्स आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके कलीग हो सकते हैं जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो ये तो अच्छी चीज है कि आपके जो साथ वाले लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके स्ट्रेंथ एरिया में आया है, तो ऑब्वियसली ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप गिव अप नहीं करते, रुकते हो, सोचते हो, टेंशन लेते हो, ठीक है, बट आगे बढ़ते हो। पूरी एनर्जी बॉडी में से लूज होने के बाद भी आप एक एक स्टेप, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते हो कि चल ठीक है अभी दिक्कत है, आगे नहीं होगी, थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करते हो। ये अच्छी बात है और यही चीज आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ एंड में टावर कार्ड आया तो इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आउटकम में 6 ऑफ कप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो टावर कार्ड किसी और नेगेटिव कार्ड के साथ आता तो मैं बोलती कि भाई कुछ बुरा हो सकता है, बट नहीं, यहाँ जो आप सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी सिनेरियोज नहीं होने वाले। आपके कोई ऐसे पुराने फ्रेंड या फिर आपसे एज में कोई मतलब आपकी एज में और आपके फ्रेंड में कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, वो आपकी लाइफ में आएंगे। और ये ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनसे अभी आपने हाल फिलहाल में कोई बात ना करी हो, मतलब 3-4 महीने हो गए हो या फिर इससे ज्यादा का टाइम भी हो सकता है। तो ये लोग आपकी लाइफ में कोई मैसेज लेकर आएंगे जो कि आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव इवेंट प्ले होने वाला था वो उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उनकी इस इन्फॉर्मेशन पर आपको काम करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग अच्छी थी, वीक के बीच का टाइम भी अच्छा ही है, ऐसा कुछ उसमें नेगेटिव नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपने माउथ पर कंट्रोल रखना है। और अगर आपके आसपास के लोग आपको कुछ सीख दे रहे हैं तो उन पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो और उसको अप्लाई करो कि ये चीज कहाँ फिट हो सकती है। ठीक है, और ये जो आपकी लाइफ में लक आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, बट इसमें भी आपके किसी दोस्त ने आपको बचा ही लिया है, क्योंकि ये नेगेटिव इवेंट भी हो सकता था लेकिन उन्होंने सेव कर लिया। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो फ्रेंड हैं आपकी लाइफ में से कुछ ऐसे यूजलेस इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी या फिर फियर ही आपके माइंड में डाल रहे हैं ना, वो भी उनको रिमूव करें। और ये यूनिवर्स की तरफ से भी इंडिकेशन है कि आपको अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिव लोगों को रिलीज करने की जरूरत है। अगर नहीं करते हो तो फिर यूनिवर्स बोलेगा मैं अपने तरीके से वो चीजें करवाऊंगा, उससे बेहतर है कि आप उसको कर लीजिए। तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।